हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने किए थे सीडीपी के 15 क्वेश्चंस और ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ आपको एचटेट के लिए। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 1 to 15 करा दिए थे। अब मैं आज 16 to 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं और मैंने बहुत सारी क्लासेस एचटेट PYQs 2024 के नाम से अपलोड की हुई। आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें आपको सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके की PYQs मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 से और 30 तक। आज हम 15 क्वेश्चन करते हैं। कार्ल रोजर्स डज नॉट एम्फेसाइज ऑन। ये क्वेश्चन है कि कार्ल रोजर्स एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये किस पर एम्फेसाइज नहीं करते, किस पर जोर नहीं डालते, क्या इन्होंने नहीं बताया हुआ है। तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है इसका आंसर, या क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है, या ग्रोथ ऑफ सेल्फ एज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, या अनकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप कार्ल रोजर की थ्योरी पढ़ें, कार्ल रोजर की स्टडी पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं किसी बुक में हो तो। लेकिन इन्होंने जो नहीं दे रखा, जिस पे एम्फेसाइज नहीं कर रखा, वो आंसर है अनकॉन्शियस माइंड। मैं आशा करती हूँ कि आपने पहले सीडीपी पढ़ लिया है, क्लासेस ले ली हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर ली है। आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं टोटली आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करके बता रही हूँ क्योंकि उतना टाइम भी नहीं बचा है। देखिए वो क्लासेस अलग होती है, मैं सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करा रही हूँ और जो पॉसिबल हो सकेगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगी। इसके बाद है 17, व्हेन द लॉज ऑफ प्राइमरी एंड रिसेंसी बोथ ऑपरेट इन द लर्निंग प्रोसेस सीरियल प्रोपोजिशन इफेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग कर्व डू वी गेट। इसमें कहा गया है जो प्राइमरी और रिसेंसी का जो लॉ होता है, दोनों ही ऑपरेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को, दोनों ही लर्निंग प्रोसेस में काम करते हैं। जैसे कि सीरियल पोजिशन इफेक्ट है, इसको भी लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो किस टाइप का लर्निंग कर्व मिलता है, किस टाइप का लर्निंग कर्व बनता है जब प्राइमरी और रिसेंसी लर्निंग प्रोसेस के साथ ऑपरेट करते हैं, तो हमें बताना है किस टाइप का क्या बनता है, कर्व बनता है। तो इसमें जो कर्व बनता है वो होता है यू शेप कर्व। कौन सा होता है ये यू शेप कर्व बनता है जब भी ये जो दोनों लॉ हैं, प्राइमरी और रिसेंसी लॉ, ये लर्निंग प्रोसेस के साथ यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। इसके बाद है कोलर्स एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी डिमॉन्स्ट्रेटेड। आपको पता है कोलर की थ्योरी थी जिन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, वो क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है, क्या है मेनली कोलर की थ्योरी का नाम, लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग है, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, या लर्निंग थ्रू इंसाइट्स है, लेटेंट लर्निंग है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ये पढ़ा हो तो इसका आंसर है लर्निंग थ्रू इंसाइट्स। क्या है? लर्निंग थ्रू इंसाइट्स। इसके बाद है डिसलेक्सिया इज ए। डिसलेक्सिया कैसी डिसेबिलिटी है, क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है, रिजिड पर्सनैलिटी है, या माल फंक्शन है सेंस ऑर्गन्स के, या फॉरगेटफुलनेस है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आराम से आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये है लर्निंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। एक एटीट्यूड का कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है? क्या वो मोरल कंपोनेंट है, या अफेक्टिव कंपोनेंट है, या बिहेवियरल कंपोनेंट है, या कॉग्निटिव कंपोनेंट है? किसकी बात करें? एटीट्यूड के कंपोनेंट की बात करें तो एटीट्यूड का जो कंपोनेंट है उसमें मोरल कंपोनेंट नहीं आता। ठीक है, एटीट्यूड आपका बिहेवियर से बनता है, अफेक्टिव भी इसमें आता है, कॉग्निटिव भी आता है, लेकिन मोरल नहीं आता एटीट्यूड में। मोरल नैतिकता होती है जो कि एटीट्यूड से थोड़ी सी अलग हटके हो जाती है। इसके बाद है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मोटिव। सोशल मोटिव का एग्जाम्पल कौन सा है? सोशल मोटिव यानी कि जो समाज की जो चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कुछ करने के लिए, सोसाइटी से रिलेटेड जो इच्छाएं होती हैं, जो प्रेरणाएं होती हैं, वो क्या है? सेक्स ड्राइव है सोशल मोटिव में, या मैटरनल ड्राइव है, या आपका एक्सप्लोरेटरी ड्राइव है, मोटिव है, या अचीवमेंट मोटिव है? क्या है इसका आंसर? ये है अचीवमेंट मोटिव। भाई जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो वो आपका सोशल मोटिव बन जाती है। अचीवमेंट, जिस किसी चीज़ को अचीव कर लेते हो, आपका सोशल मोटिव बन जाती है। इसके बाद है द एवरेज IQ ऑफ ए स्टूडेंट रेंजेस बिटवीन। जो एवरेज IQ होता है एक स्टूडेंट का, एवरेज IQ को अगर आप देखें क्या रेंज होती है एवरेज IQ की, वो हमें बतानी है। तो जो एवरेज IQ है उसकी रेंज होती है 90 से 110, 90 से 110। ठीक है, इसके बाद है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोशंस एन इन्फेंट हैज़।
कि एक इन्फेंट में कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो कितने पेयर होते हैं एक इन्फेंट में, एक शिशु में, जो छोटा बच्चा 0 to 2 ईयर्स का होता है, तो उसमें होते हैं यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्रॉड, फैलिक स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी एमर्जेस एट द एज ऑफ। फ्रॉड के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी की फैलिक स्टेज है वो किस एज में आ जाती हैं? तो ये आ जाती हैं आपकी 3 to 6 ईयर्स में। पर्सनैलिटी की फैलिक स्टेजेस आ जाती हैं, जो फ्रॉड कहते हैं कि इस टाइम पे जो पर्सनैलिटी है वो उभरने लगती है। इसके बाद है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इनमें से क्रिएटिविटी का कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट, क्रिटिकल या एब्स्ट्रैक्ट। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। चारों तरफ से जो सोचना होता है वो आपकी क्या होती है? आपकी क्रिएटिविटी होती है, जो कि होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग में। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? जितनी बस बात है बस उतना ही सोचना, उसके अंदर अंदर ही रहना, जितना आपने पढ़ा है तो आगे तक नहीं सोचना। इसके बाद है 26 पे, परसेप्शन इज लर्नड बिहेवियर। परसेप्शन एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। ये जो व्यू है ये किसने दिया है? जो परसेप्शन है, किसी का देखने का जो नज़रिया होता है, परसेप्शन होता है, वो एक लर्नड बिहेवियर होता है। ये किसने कहा है? हमें ये बताना है बस। ये कहा है बिहेवियरिस्ट ने। किसने कहा है? जो बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी, उन्होंने ये कहा है। इसके बाद है 27, द एम ऑफ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी इज टू। जो करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी का एम है, करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? करिकुलम को, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको जो आप पढ़ रहे हैं उसको चेंज कर देना अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस, उसको चेंज करना, दैट इज करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसका एम क्या है? क्या ये एम है कि इम्प्रूव प्यूपिल्स स्कूल एक्सपीरियंस एंड हिज अचीवमेंट? जो बच्चा होता है, जो आपका प्यूपिल मतलब जो आपका शिष्य होता है, जो आपके स्टूडेंट है, वो उसकी स्कूल के एक्सपीरियंस को बढ़ाना और उसकी अचीवमेंट को बढ़ाना, क्या ये है? या फिर है गिव मोर फ्री टाइम टू टीचर्स। भाई टीचर्स को फ्री टाइम दे दो करिकुलम को फ्लेक्सिबल करके, या फ्री टाइम दे दो प्यूपिल को, या एक प्यूपिल को अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे क्लास को अटेंड करे, जब चाहे नहीं करे। नहीं, स्कूल का जो एक्सपीरियंस है बच्चे का, सबसे बेस्ट पॉसिबल जो है आपका आंसर यही है। और बच्चे की अचीवमेंट बढ़ाना और स्कूल में जो बच्चे का एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, करिकुलम में आपका सिर्फ यही नहीं आता, जो पाठ्यक्रम में आपके ओवरऑल डेवलपमेंट आता है, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे ओरल हो, चाहे वर्बल हो, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, या आपका हो आपका जो होलिस्टिक आपका जो भी होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो सब करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी में करिकुलम में आता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। लोएस्ट लेवल क्या है मेजरमेंट का, मापने का? लोएस्ट इंटरवल स्केल होता है, नॉमिनल स्केल है, रेशियो स्केल है, या ऑर्डिनल स्केल है? तो इसका आंसर क्या है? नॉमिनल स्केल। ठीक है, क्या है लोएस्ट लेवल मेजरमेंट का? नॉमिनल स्केल। अब हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस के फाउंडर कौन है वो हमें बताने हैं। तो साइको एनालिसिस के फाउंडर हैं सिगमंड फ्रॉड। कौन है? सिगमंड फ्रॉड। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। इनमें से कौन सा एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? ठीक है, तो रोशास इंक ब्लॉट टेस्ट, या सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, या सिचुएशनल टेस्ट, या टेट टेस्ट, कौन सा ऐसा है जो प्रोजेक्टिव नहीं है, जो खुद से सोच के समझ के नहीं बनाया गया? तो वो है सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, ये प्रोजेक्ट टेस्ट नहीं है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। आई थिंक मैंने यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे मैंने अपलोड कर दी थी 1 to 15 तक की क्लास इसमें, और ये सेकंड पार्ट है इसका। बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल पर ही। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भी यूजीसी नेट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आपको पसंद आती हैं, करंट अफेयर भी कराए जाते हैं यहाँ पे हरियाणा का और डेली का, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।